जैसे ही द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों ने साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु बताएं हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। द्वारपालों को ये भाव देख करके सुदामा जी बोले, अरे अरे प्रभु, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। द्वारपाल बोले, प्रभु भगवान ने हमें ये आदेश दे रखा है, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी संत आकर के हमारी अनुपस्थिति में द्वारका भी मांगे तो देने में संकोच मत करना, तुरंत दे देना। प्रभु बताएं हम आपकी क्या मदद करें, क्या चाहिए आपको। हाथ जोड़ करके सुदामा जी बोले, भैया मुझे तो केवल कृष्ण के दर्शन करने हैं। द्वारपाल बोले, प्रभु थोड़ा बैठिए, भगवान अभी तो भोजन करके शयन कक्ष में पहुंचे हैं। सुदामा जी बोले, भैया इतनी गुंजाइश इस शरीर में बची नहीं है, आप जाकर के एक बार उनसे कहो तो सही, आप एक बार उनसे जाके कहो तो सही कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। हाथ जोड़ करके बोले, जी प्रभु अब आपका आदेश है। वैसे अंतःकरण में, अंतःपुर में जाने की किसी की इजाजत नहीं है, पर आपका आदेश है तो हम जरूर जाते हैं। आसन लगा करके सुदामा जी को बैठाया, बैठा करके बोले, प्रभु आप बैठो, जलपान करो, तब तक हम कह के आते हैं। अंतःपुर में गया, अंतःपुर में दास को देख करके भगवान परेशान हो गए, अरे असमय तुम मेरे कक्ष में कैसे। हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु क्षमा करना, एक विचित्र प्राणी आया है और आपको अपना मित्र बता रहा है, इसलिए हमें मजबूरी में आना पड़ा है। अच्छा विचित्र है, कैसा है। शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जान को आए बस्यो के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटे, अरुपाए उपायन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसों वसुधा अभिरामा। अरे तो उसने कोई नाम बताया या केवल उसके गुणों का ही वर्णन कर रहे हो। प्रभु प्रभु नाम भी बताया है ना, क्या नाम है। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। महाराज जैसे ही ये सुना कि सुदामा, पलंग से उछल पड़े महाराज। कहीं मुकुट गिर गया, कहीं उपवस्त्र गिर गया, कहीं पादुका रह गई, मालाएं टूट टूट करके गिरने लगी। जब भगवान जोर से चल रहे थे, महर में तो अफरा तफरी मच गई कि ऐसा कौन आ गया, ऐसा क्या हो गया जिससे भगवान इतनी तीव्र गति से जा रहे हैं। रानी पीछे पड़ गई, प्रद्युम्न इत्यादि उनके बालक पीछे पड़ गए। जाकर के जैसे ही देखा, अरे सुदामा, दौड़ करके भगवान ने अपने कंठ से लगा लिया और कहने लगे, सुदामा इतना समय बीत गया, तुझे मेरी खबर नहीं आई। अरे तू जब साथ में पढ़ता था तो तुम मेरे बिना बिल्कुल नहीं रहता था, मेरे बिना भोजन नहीं करता था, मेरे बिना शयन नहीं करता था, और आज इतने समय तक तू मुझसे दूर रहा, तुझे मेरी बिल्कुल याद नहीं आई। क्या कहें महाराज, बहुत समय बाद जब अपना अनंत सखा मिलता है, कोई वाणी अवरुद्ध हो जाती है, कोई कुछ नहीं कह पाता है, केवल नेत्र बोलते हैं और नेत्र ही जवाब देते हैं। तुरंत ले गए ससम्मान और जाकर के अपने सिंहासन पर बिठाया। ये हैं सुदामा। सुदामा जी को भगवान ने सिंहासन पर बिठाया, खुद चरण को हाथ में लेकर के बैठ गए और अपनी जंघा पर चरण रख लिया। ऐसे बेहाल विवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा,
तुम आए ते न किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। महाराज कौन गिने, एक कांटा दो कांटा, बोले पग कंटक जार, जाल सा बिछा हुआ है महाराज। और एक एक कांटा तो इतना अंदर घुसा है महाराज, अब हाथ से खींच नहीं रहा है। भगवान ने चरण उठा करके दांत से पकड़ करके खींच दिया, और जैसे ही उस कांटे को निकाला महाराज रक्त प्रवाह होने लगा, और जैसे ही खून निकला भगवान ने कहा जाओ जल्दी से गर्म पानी लाओ। और महाराज गर्म पानी आता तब तक भगवान को धैर्य कहां, नैनन के भगवान अश्रु प्रवाह करने लगे, और कष्ट में जब आंसू निकले तो वो गर्म ही थे, और अपने आंसुओं से चरणों को धोने लगे, मानो सेकने लगे उस चरण को। ऐसे सुदामा को, कैसे सुदामा को, ऐसे सुदामा को हमारे जैसे व्यास इस पवित्र मंच पर बैठ करके अपने 2-5 हजार के लोभ के लिए यहां भिखारी बना करके उसको नचवाते हैं। धिक्कार है ऐसे ब्राह्मणों को, और धिक्कार है ऐसे व्यासों को जो 2-5 हजार के प्रलोभ के लिए सुदामा जैसे पवित्र ब्राह्मण को, जिसके लिए भगवान ने अपनी गद्दी छोड़ दी, उसको नचवाते हैं। प्रलोभ की एक पराकाष्ठा होती है महाराज। $5-10 हजार रुपए से जीवन नहीं कटता है, पर इस पवित्र मंच की जो मर्यादा है उसको ध्यान में रखना चाहिए। सुदामा झांकी का विषय नहीं है, सुदामा अंतःकरण में झांकने का विषय है। अपने अंतःकरण में झांको कि सुदामा ने अपने जीवन में कितना बड़ा परित्याग किया। उस परित्याग का परिणाम कि भगवान ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। बड़ा कष्ट होता है इस बात को देख करके। 2-2, 5 रुपए के पीछे एक एक व्यक्ति के पास में जा करके उसको हाथ पकड़ के नचाना, और नचा करके उसकी जेब से 100-50 रुपए निकलवाना। खूब झांकी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुदामा की झांकी बिल्कुल वर्जित है। अच्छा, हम लोग तो प्रलोभी हो सकते हैं, लोभी हो सकते हैं, तो निकलवाते हैं, लेकिन हमारे आप लोगों से प्रार्थना है कि जो भी कथा करवाएं, किसी से भी करवाएं, खूब झांकी निकलवाएं। लेकिन सुदामा के लिए हाथ जोड़ लो कि प्रभु हम 5,000 तुम्हें खुद देंगे, पर सुदामा की झांकी नहीं निकलेगी, क्योंकि हमारे जैसे लोग सुधरने वाले नहीं हैं। सुधरने का उन्होंने जिम्मा ले रखा होता तो पद्धति से पढ़ते, सुदामा को समझते। ना तो पद्धति से पढ़ना है, ना सुदामा को समझना है, केवल हम भागवताचार हो गए हैं, बैठ करके केवल धन कमाना है, तो वो तो ये काम करेंगे। आप लोगों से प्रार्थना है कि चंदा करके 5,000 और दे देना, लेकिन सुदामा की झांकी नहीं। और अगर किसी का मन बहुत ही ज्यादा फड़फड़ा रहा हो सुदामा के लिए कि नहीं नहीं हम उसके बिना तो कथा करा ही नहीं सकते, तो महाराज बनवा लो और आकर के प्रेम से बिठा दो। नाचना गाना, उसको नचाना, ये अत्यधिक अशोभनीय है।